वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। हरे भरे जंगल के सबसे ऊंचे और सबसे घने पेड़ पर चिक्की चिड़िया का छोटा सा बेहद प्यारा घर था। सर्दियां अपनी दस्तक दे चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर घर के भीतर सुनहरी रोशनी फैला रही थी। उस शांत आलसी सी दोपहर में चिक्की के तीनों नटखट बच्चे टीपू, मीना और गोलू गुरुजी के दिए हुए दिन के पाठ याद कर रहे थे। कभी पंख झटकते, कभी खुजाते और कभी कभी जमाई लेते हुए वे अपने अपने पन्नों में उलझे थे। तभी अचानक गोलू की किताब के एक पन्ने पर एक चटक पीली चमकदार तस्वीर उभरी, इतनी रंगीन कि उसकी चमक से जैसे जंगल की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? ये मेरी अंग्रेजी की किताब है। ये मेरी अंग्रेजी की किताब में ये कितनी सुंदर तस्वीर है। अरे वाह, ये तो वही चीज है जिसके बारे में झुमकी दीदी कल पेड़ पर बैठकर बता रही थी। पीले पैकेट वाली जादुई नूडल। हाँ गोलू, बिल्कुल सही। ये तो सच में मैगी है। गुरुजी कहते हैं कि ये 2 मिनट में बन जाती है। सोचो, 2 मिनट हमारी कहानी सुनाने जितने समय में तैयार, और इसका स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा होता है। मुझे इसकी महक की कल्पना करके ही भूख लग रही है। बस आज हम माँ से यही बनवाएंगे। मीना, तुम सबसे पहले माँ से कहना, और गोलू तुम सबसे ज्यादा जिद करना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये गर्मा गर्म दावत चाहिए। तभी चिक्की चिड़िया दाना लेकर घर में आती है। उसके पंखों पर हल्की सी ठंड जमी थी और चोंच में भरे दानों से मिट्टी की सौंधी महक आ रही थी। जैसे ही वो अंदर आई, तीनों बच्चों की नजर एक साथ उसकी ओर घूमी, जैसे तीनों इस पल का इंतजार कर रहे हो। माँ, आज आप हमारे लिए कुछ बहुत ही खास बना दो ना। देखो माँ, देखो ना, हमें ये मैगी खाना है, ऐसे पीले पैकेट वाली, बिल्कुल झुमकी मौसी वाली। अरे वाह, तो आज मेरे नन्हे मुन्नों को मैगी चाहिए। ठीक है, आज हम सब मिलकर एक बड़ी सी मैगी पार्टी करेंगे। लेकिन मैगी का असली जादू तो उसके मैगी मसाले में होता है, और वो मसाला सिर्फ एक ही के पास मिलता है, हमारे जंगल की सबसे तेज दौड़ने वाली झुमकी खरगोशनी के पास। मैं अभी बाजार जा रही हूँ वही लेने। तुम तीनों यही रहना और देखना कहीं कालू कौआ तुम्हारे खिलौने या किताबें चुरा ना ले। कल ही तो उसके पास से 3 चिड़ियों की पेंसिलें मिली थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम तीनों मिलकर यहाँ पहरा देंगे। अभी तो गुरुजी के पाठ भी पूरे याद नहीं हुए, हम वही करते रहेंगे। आप तो जल्दी से जाकर मैगी ले आइए। हाँ माँ, जल्दी जाइए। मुझे तो अभी से मैगी की खुशबू ऐसी लग रही है जैसे पेड़ की डालियों के बीच में उड़ रही हो और मुझे बुला रही हो। गोलू गोलू, अभी से सपनों में गर्मा गर्म कटोरा दिखाई दे रहा है। मेरा पेट तो मैगी की आवाज सुनकर गुड़ संगीत बजा रहा है। चिक्की ने तय किया कि आज वो बच्चों के लिए कुछ खास बनाएगी। शहर में मशहूर 2 मिनट वाली मैगी। बच्चों के चेहरे की खुशी याद आते ही उसके पंख और भी तेजी से फड़फड़ाने लगे। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरती हुई जंगल के चहल पहल वाले बाजार की ओर बढ़ी। जंगल का बाजार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। कहीं गिलहरियां सूखे मेवे बेच रही थी, कहीं मोर पंखों का छोटा सा सजावट स्टॉल। वही बीच में एक पेड़ के खोखले तने के पास झुमकी खरगोशिनी की प्यारी सी दुकान थी, जहां वो शहर से लाई चीजें बेचती थी। उसी दुकान में मैगी का असली जादुई मसाला भी मिलता था। झुमकी बहन नमस्ते, आज मुझे तुम्हारी दुकान से मैगी मसाले का सबसे बड़ा फैमिली पैक चाहिए। बच्चों ने तो आज घर सर पर उठा लिया है, वे सुबह से ही मैगी के रट लगाए हुए हैं। आज हमारे घर में मैगी पार्टी है। नमस्ते चिक्की बहन। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। आज तो तुम्हारे घर में वाकई बहुत मजा आएगा। मैगी पार्टी का नाम सुनते ही कसम से मेरे बच्चों की भी जीभ लपलपा जाती है। उनकी तो फेवरेट है। बताओ तुम्हें कितने पैकेट चाहिए? क्या मैं तुम्हें इसके साथ कोई ऑफर वाला कॉम्बो दूं जिसमें केचप और चीज भी हो? झुमकी तुरंत अपनी पुरानी मजबूत लकड़ी की अलमारी खोलती है। अलमारी के अंदर सबसे ऊपर की शेल्फ पर एक चमकदार पीला पैकेट रखा है। वो उसे सावधानी से बाहर निकालती है, जिस पर बड़े लाल और आकर्षक अक्षरों में ये लोकप्रिय स्लोगन लिखा था, मैगी 2 मिनट में तैयार। लेकिन जब वो पैकेट देती है, वो थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहती है,
लेकिन एक बात बताओ, सुना है कि कल रात झबरी भालू अपनी गुफा से निकला है। उसे तेज महक वाला खाना बहुत पसंद है। तुम मैगी बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, वो मैगी की महक सूंघकर कहीं तुम्हारे घर ना आ जाए। ओह, झबरी भालू, हाँ वो तो सच में बहुत खतरनाक है। पर अब क्या करूं, बच्चों को वादा कर दिया है। ठीक है, मैं जल्दी से मैगी बनाऊंगी, दरवाजे बंद रखूंगी और कोशिश करूंगी कि महक बाहर न जाए। धन्यवाद झुमकी बहन इस जरूरी चेतावनी के लिए। चिक्की चिड़िया मैगी मसाला लेकर वापस उड़ जाती है। चिक्की जल्दी से घर में पहुंची। बच्चों, मैं आ गई। अब तुम लोग उधर कोने में बैठो। आज हम बनाएंगे जंगल की सबसे स्वादिष्ट मैगी। चिक्की ने तुरंत लकड़ी का चूल्हा जलाया, छोटे मिट्टी के बर्तन में पानी डाला और मैगी मसाला का पैकेट खोलते ही एक तेज लाजवाब मसालेदार खुशबू हवा में तैरने लगी। घर का हर कोना उस महक से भर गया, इतना कि बच्चों के पेट भी गुड़गुड़ाने लगे। तभी बाहर से एक तेज पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। बच्चे चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से टक 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 की आवाज हुई। चिक्की चौंक कर चूल्हे के तरफ से मुड़ी। बाहर एक काली परछाई हिल रही थी, पंख फड़फड़ाते हुए, नुकीली चोंच चमकाते हुए। ओए चिक्की, ये क्या बन रहा है? खुशबू तो दूर तक आ रही है। लगता है आज तुम्हारे घर में कोई दावत चल रही है। मुझे भी चखने को मिलेगा या नहीं? कालू भाई, ये तो बस सादा दलिया बन रहा है, वही जो रोज बनता है। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और तुम हमेशा दूसरों के खाने पर नजर क्यों रखते हो? हाँ, ओहो, झूठ मत बोलो चिक्की, ये खुशबू मैगी की है। मैगी की। मैं तो कई पेड़ों की डालियों से उड़ता हुआ आया हूँ। तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? मेरी नाक दुनिया की सबसे तेज है। और सुन, अगर तूने मुझे नहीं दी तो मैं अभी इस वक्त पूरे जंगल में चिल्ला दूंगा, चिक्की के घर में मैगी पक रही है, सभी आ जाओ। फिर देखना, सिर्फ जानवर नहीं, झबरी भालू भी दौड़ता हुआ आएगा। हे भगवान, अब क्या करूँ? कालू तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अगर उसने शोर मचाया तो महक दूर तक जाएगी और झबरी भालू जरूर आ जाएगा। तीनों बच्चों भी घबराकर माँ की ओर ताकने लगे। कालू, ठीक है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो और चुपचाप इसी डाल पर बैठे रहो। मैं तुम्हें पार्टी शुरू होने से पहले कटोरी भर थोड़ी सी गर्मा गर्म मैगी दे दूंगी, जिसमें खूब सारा मसाला हो। पर देखो, ये एक सीक्रेट है, किसी और पंछी या जानवर को मत बताना, नहीं तो मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी। अरे वाह, तो बात बन गई। ये की ना समझदारी वाली बात चिक्की रानी। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। पेट मेरा हो जाएगा आबाद। मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। आज मैगी का स्वाद मैं चखूंगा, फिर खुशी के गीत मैं गाऊंगा। चिक्की ने भारी दिल से मैगी का एक छोटा सा हिस्सा अलग किया। उसका दिल टूट रहा था। बच्चों की दावत में कटौती जो करनी पड़ी, पर कालू की धमकी के आगे इससे बेहतर रास्ता और कोई न था। कालू ने वो हिस्सा झटपट चोंच में दबाया और वो बोल पड़ा, वाह वाह, जंगल की सबसे बढ़िया मैगी। चलता हूँ, मेरा आज का दिन बन गया। जैसे ही कालू कौवा मैगी का टुकड़ा लेकर उड़ा, उसकी लालच ने ही मुसीबत को बुला दिया और वो पंख फड़फड़ाता हुआ तेजी से आसमान में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में जंगल की जमीन कांपने लगी और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। मैगी की महक सूंघकर झबरी भालू सीधे चिक्की के पेड़ की ओर आ रहा था। ये कौन है मेरे जंगल में जो इतनी महक फैला रहा है? मुझे ये सारा खाना चाहिए। ये जो मसालेदार खाना है वो तुरंत मेरे हवाले कर दो। हे भगवान, ये तो आ गया। अब क्या होगा? मैंने झुमकी बहन की बात नहीं मानी। बच्चों, तुम सब जल्दी से घर के सबसे अंधेरे कोने में छिप जाओ। टीपू, मीना और गोलू अपने पंख समेटकर घर के पीछे वाले खोखले हिस्से में दबक गए। जब भालू पेड़ के तने पर जोर से पंजे मारने ही वाला था, तभी पेड़ की शाखाओं के बीच से गुरुजी तोता उड़ते हुए आते हैं। हरे रंग के पंखों वाले, चश्मा लगाए, अपनी मोटी किताब को बगल में दबाए हुए वे पास के विद्यालय में पढ़ाते थे और बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। झबरी, ठहरो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि दूसरों का खाना छीनना कितनी बुरी बात है? चिक्की ने ये खाना अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। तुम जैसे विशाल और ताकतवर जानवर का एक छोटी सी मैगी के पीछे भागना शोभा नहीं देता। तुम बीच में मत आओ गुरुजी।
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और ये महक मुझे पागल कर रही है। ये खाना मेरा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें भूख लगी है झबरी, तो तुम्हें ईमानदारी से कमाना चाहिए। चिक्की ने तुम्हें डर से थोड़ी सी मैगी दे दी, तो क्या तुम उसे परेशान करोगे? अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो तुम खुद जाकर ये मसाला क्यों नहीं लाते? तुम जंगल के रक्षक हो, लुटेरे नहीं। और अगर तुम अब भी नहीं माने तो मैं कल विद्यालय में सभा में सबके सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि पूरा जंगल तुम्हें लालची और डरपोक समझे? झबरी भालू शर्मिंदा होता है, धीरे धीरे सिर झुकाते हुए कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, मैं लालची नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो चिक्की, मैं आपकी मैगी नहीं खाऊंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी भूख ईमानदारी से मिटाऊंगा। उसने आखिरी बार शर्म भरी नजर से पेड़ की ओर देखा, फिर झबरी भालू धीमे कदमों से जंगल की ओर लौट जाता है। संकट टल गया था। चिक्की चिड़िया ने चैन की सांस ली। बच्चे अंधेरे कोने से बाहर निकले और माँ से लिपट गए। माँ, बच गए हम, गुरुजी आ गए। अब झबरी भालू भी हमारी तरफ नहीं आएगा। गुरुजी तोता तो सच में सुपर हीरो है, सच में जंगल के असली रक्षक। माँ, अब मैगी मिलेगी ना? इतनी मेहनत, इतना डर, अब तो पार्टी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगर आप नहीं आते तो आज हम सब मुश्किल में पड़ जाते। आपने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि झबरी भालू को भी समझा दिया कि लालच बुरी बात है। आपने पूरी तरह हमारी रक्षा की। ये मेरा फर्ज था चिक्की, और तुमने भी बहुत हिम्मत दिखाई। डरने के बावजूद बच्चों को सुरक्षित रखा। बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। जैसे कालू कौवा ने किया, और साहस और समझदारी दोनों साथ रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसा तुम्हारी माँ ने दिखाया। फिर उन्होंने चूल्हे पर रखे मिट्टी के बर्तन की ओर देखा और बोले, और हाँ, ये मैगी सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ माँ, ये मैगी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। उसके बाद चिक्की ने कटोरे बांटे, मीना ने सबके बैठने का इंतजाम किया और टीपू ने चम्मच इकट्ठे किए और गोलू ने सबसे पहले एक बड़ी सुगंध भरी सांस ली। उसने बच्चों और गुरुजी के लिए मैगी परोसी। उस दिन जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर डर की जगह हंसी थी, चिंता की जगह स्वाद और शोर की जगह शांति। सबने मिलकर गर्मा गर्म मैगी खाई और जंगल में फिर से सुकून और मिठास से भरी शांति लौट आई।